नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ईपी शुक्ला। आज जो विषय मैं लेके आया हूं एक जन्म कुंडली है, एक लघु वीडियो है 5-6-7 मिनट का। बेहद रोचक जन्म कुंडली है इनकी। ये व्यक्ति अगर कहा जाए 12 साल से बिजनेस कर रहा है, सब करते हैं, कोई 12 साल 50 साल 12 साल से बिजनेस कर रहा है। इसके ग्रह अगर कहा जाए अलग है। इसके ग्रह अगर कहा जाए कहते नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक रेखा या एक ग्रह कभी कुछ नहीं कर सकता। ग्रहों का संबंध व्यक्ति को बड़ा बनाता है। ये रियल एस्टेट का काम करता है बड़े स्तर का। 2017 से लेकर 2022 के बीच में करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसने कमाए। कोरोना काल में भी जो है इसका काम कहीं ना कहीं चलता रहा, मतलब धन की आवत अगर कहा जाए चलती रही। इनका भाई मुझसे जुड़ा था, अभी भी जुड़ा है, अब तो ये भी जुड़ गए हैं किन्हीं कारणों से, सब मैं बताऊंगा। ये व्यक्ति अगर कहा जाए ज्योतिष का बिल्कुल भी नहीं मानता था और 2021 या 22 में मेरी इनसे बात हुई, इनके भाई से, तो उन्होंने कहा ये मेरे भाई की जन्म कुंडली है, ये ज्योतिष को नहीं मानता, मैं चाहूँगा कि आप देखिए क्या है क्या नहीं है। मैंने इनसे कहा कि 2023 से आपके भाई ज्योतिष को मानने लगेंगे। कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको जाके बता दीजिएगा। 2023 से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बड़े स्तर का एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया 2023 में और सरकारी वाद विवाद में फंसा। कर्जा अलग से जो है चढ़ गया। भाई कर्ज लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति करता है, और देनदारी जिनको फ्लैट इन्होंने जो है आवंटित किया था, या आजकल तो क्या होता है बनने से पहले कहीं ना कहीं बिक जाता है, वो लोग भी आज की डेट में इनके पीछे कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी चल रहा है, कर्जा भी चढ़ रहा है। जो पैसा था वो लगा के जो है कहीं ना कहीं काम शुरू किया। अब यहां पर बात आती है किन ग्रहों के कारण व्यक्ति इतना बड़े स्तर तक पहुंचा और किन ग्रहों के कारण ये फंस गया, और आने वाले समय में 2029 में जो है कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अब समझिए एक एक करके ग्रहों को, क्यों ग्रह महत्वपूर्ण है इनकी जन्म कुंडली में, समझिए। शनि जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके 10वें भाव में बैठा है। शनि अगर कहा जाए धन है, शनि अगर कहा जाए तो तृतीयेश है जो साहस है। मंगल अगर कहा जाए तो जमीन है, शनि अगर कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जमीन पे मकान कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों के लिए बेहद फेवरेबल कहलाता है एक बात। वहीं शनि चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण का शनि है जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए जमीन, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीजें बेहद अच्छी। चंद्रमा अगर कहा जाए दिमाग है। मंगल और शनि मतलब काम, मोरंग बालू सीमेंट, कंस्ट्रक्शन या फिर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में जब व्यक्ति का मन ही वहां बैठ गया तो व्यक्ति कहां निकल पाएगा। एक बात इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए गुरु का लाभ में होना और लाभ का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र का जो है लगन में होना, ऐसे में कहा जाएगा दोनों का राशि का परिवर्तन। देव गुरु बृहस्पति अगर कहें तो डिग्री में बेहद बलिष्ठ है। गुरु अगर कहा जाए बलिष्ठ है पूर्ण रूप से, जो है 14-15 डिग्री का गुरु व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है एक बात। वहीं शुक्र अगर कहा जाए लाभ है, शुक्र अगर कहा जाए राहु से दृष्ट है। ऐसे में व्यक्ति के ऐसे लोगों पर आइडियाज बहुत होते हैं, कैसे धन कमाना है, कैसे धन से संबंधित चीजों में बढ़ना है। इनको कोई समझाने के लिए जरूरत नहीं है। धन तो ऐसे लोग ऐसे कमाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का काम है। वहीं पे केतु अगर कहा जाए लगन में बैठा है, वही धन कब फंस जाता है वो भी लगता है बच्चों का काम है, जल्दबाजी कर गए फंस गया, जो इनके साथ हुआ। देखिए इनकी शनि की महादशा चल रही है मौजूदा समय पे। शनि अगर कहा जाए तृतीयेश है, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं द्वितीयेश है। शनि अगर कहा जाए तो 2023 में बुध की अंतरदशा लगी, ठीक है, बुध की अंतरदशा लगी जुलाई 2023 से। बुध क्या है जन्म कुंडली में कर्म है। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय है। बुध अगर कहा जाए तो इस जन्म कुंडली में इनके द्वितीय भाव में बैठा है जो कि धन का भाव, और गोचर में अगर शनि अगर देखा जाए तो इस समय पे इस जगह पे गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि लाभ, शनि धन, शनि मानसिक पीड़ा, कर्म में मंगल के साथ 1 डिग्री के आसपास होना, चंद्रमा के पास भी डिग्री के इर्द गिर्द होना। वहीं बुध अगर कहा जाए पूर्ण रूप से मार्केश है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का धन फंसेगा भारी मात्रा में।
शनि का गोचर अगर कहा जाए सूर्य के ऊपर होना, सूर्य अगर कहा जाए भाग्य है, भाग्य को शनि के गोचर ने रोका। देखिए समझिएगा, गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज की डेट में अगर कहा जाए 99% ज्योतिषाचार्य, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही यूट्यूब और फेसबुक से, ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखते हैं। गोचर इंपॉर्टेंट है, गोचर का रोल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के ऊपर शनि का गोचर भाग्य को पकड़ेगा, भाग्य को दबाएगा और वहीं कहीं ना कहीं जो है द्वादश को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा चीज़ों का डंप होना, चीज़ों का रुकना। जिस आधार पे मैंने इनके जो है ये भविष्यवाणी की, वहीं पे नवमांश में भी अगर कहा जाए शनि चंद्रमा एक साथ, देखिए कई चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन आपके सामने मैं उन चीज़ों को नहीं रख पाऊंगा। आपके सामने लगन कुंडली को रख रहा हूं जो कि मेन है। एक बात, अब बात आती है कब चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। अब जैसे मीन राशि में अभी शनि गोचर करेंगे अगले साल अप्रैल, 2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए, मंगल और शनि अपने आप को देखेंगे गोचर के शनि के देखने के कारण। गोचर का शनि और लगन कुंडली का शनि आपस में देखेगा, वहां पर प्रभाव पड़ेगा इस जगह पे और मंगल के ऊपर। मंगल क्या है? ये है मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है, और ये भाव अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दिखाता है। अब पूर्ण रूप से अगर कहें शनि का प्रभाव मंगल और शनि और चंद्रमा पे पड़ना, वहीं से अगर कहा जाए तो लगन पे पड़ना। ऐसे में कहा जाएगा कि ये समस्याएं अगले 2.5 साल बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर कहें तो इनकी शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। शनि गोचर करेंगे 2027 के बाद मेष राशि में और ढैया लगेगी। देखिए ढैया हर समय नुकसान नहीं देती, लेकिन ऋषियों ने जो हजारों साल पहले ज्योतिष बनाई थी, उन्होंने ढैया या 7.5 को कलेश बताया। लेकिन उस समय पे धन की स्थितियां सामान्य रहती थी कि ठीक है, जो मिल रहा है खाने पीने का है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हो गया काम। इनके लिए शनि की ढैया अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति पे दृष्टि डालना और दसम दृष्टि से बुध को देखना, बुध अगर कहा जाए कर्म है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन जो है रुका हुआ कर्म में, और जो भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है, राशि का परिवर्तन होना गुरु और शुक्र का। देखिए यहां पर एक चीज और समझिए, कभी भी कोई भी ग्रह की दशा होती है तो उसके साथ बैठे हुए ग्रहों भी एक्टिव रहते हैं। एक बात, जब भी गोचर में ग्रह दृष्टि डालता है तो ऐसा नहीं है उस ग्रह पे भी प्रभाव पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। मतलब इनका गुरु जो है ये भी एक्टिव होगा, और ये राशि का परिवर्तन करना व्यक्ति के लिए और दृष्टि डालना, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी कलेश वाद विवाद तनाव चल रहा था, व्यापार में भी देखेगा शनि, वो अचानक से व्यक्ति का सॉर्ट आउट होगा 2028 से। 2030 से व्यक्ति जो है दोबारा से आगे बढ़ेगा। धन तो इस जन्म कुंडली में लिखा है, अद्भुत धन योग है, बहुत धन कमाते हैं ऐसे लोग, बेहद अमीरों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीजें आपको समझ में आई होंगी। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखा करिए। केवल ये नहीं कि आपने जो है ये एक ग्रह देख रहा है शनि अगर गोचर में तो ये भी एक्टिव होगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जब कई ग्रहों का संबंध बनता है तो घटनाएं होती हैं। अगले 2.5 साल अगर कहा जाए व्यक्ति को विचलित करेंगे, तरह तरह की समस्याएं जो है आएंगी। हालांकि कुछ उपाय मैंने उनको बताए हैं, आराम मिलेगा उनसे, लेकिन मुख्य रूप से इनका कोर्ट कचहरी वाद विवाद अभी चलेगा 2028 तक का। और व्यक्ति भाई आया मिला मुझसे, मैंने पहले कहा था 2023 में जो है ये कहीं ना कहीं ज्योतिष को मानने लगेंगे। उपाय मैंने बताए उनको, ये करिए आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।